बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो दौरे के बाद हिंदुस्तान का पाकिस्तान पर पहला वार। आज लाहौर में एक ऐसे शख्स का कत्ल हुआ जो पूरे हिंदुस्तान के लिए वो शख्स न सिर्फ मतलूब था बल्कि मोस्ट वांटेड टेररिस्ट इंडिया ने उनको डिक्लेयर किया था। सवाल यह है कि इस दौरे के फौरन बाद इस किस्म की कार्रवाई का होना बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। पहला सवाल तो यह है कि कत्ल में मुलव्विस कौन हो सकते हैं। क्या ये हिंदुस्तान के कुछ एजेंट्स या जासूस आप कह सकते हैं जिन्होंने इनको कत्ल किया, या फिर किसी डील का ये नतीजा है? अगर डील हुई है तो डील किन बुनियादों पर हुई है? क्योंकि ये वो शख्सियत थे, ये इस शख्स के बारे में अभी बैकग्राउंड में आपको बताऊंगा जो लाहौर में कत्ल हुआ। ये हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा मतलूब शख्स था। यानी हिंदुस्तान ने जो अपनी फहरिस्त तैयार की है टेररिस्ट की, उस फहरिस्त में फर्स्ट नंबर पर जो शख्सियत है वो परमजीत नाम का एक शख्स है। अब परमजीत कौन है आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन परमजीत के हवाले से मैं डिटेल भी आपको बताऊंगा। लेकिन जो मोस्ट शॉकिंग न्यूज़ है कि लाहौर में इनका कत्ल होना, और कत्ल भी ऐसे वक्त में होना कि बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान के दौरे पर थे। दौरे से आने के बाद एक रोज बाद इस किस्म का वाकया होना, तो ये बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। बहरहाल हिंदुस्तान ने जिस कदर धमकियां पाकिस्तान को दी, हिंदुस्तान ने जिस कदर ये कहा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, लेकिन यहां पर हिंदुस्तान ने जो कार्रवाई की, या हिंदुस्तान की ईमा पर जिस कदर ये कार्रवाई की गई, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस किस्म की एक्सट्रीम मेंटेलिटी इंडिया की है। अब आते हैं जो लाहौर में जिस शख्स का कत्ल हुआ, उनका नाम है परमजीत सिंह पंजवार। परमजीत सिंह पंजवार का ताल्लुक जो है वो हिंदुस्तान से था। ये 1990s में इन्होंने पाकिस्तान में पनाह ली। पनाह क्यों ली? चूंकि ये कमांडो था किसका? केसीएफ यानी इनके एक ऑर्गेनाइजेशन है खालिस्तान कमांडो फोर्स। खालिस्तान मूवमेंट का आपको पता ही है, जो सिख कम्युनिटी की एक मूवमेंट है, वो अपने लिए अलग टेरिटरी चाहते हैं, अपना मुल्क चाहते हैं, और उनकी ये मूवमेंट आती जा रही है, और ये अभी मजीद भी इसमें इजाफा भी हुआ है, और लोग इसमें जो शिरकत भी कर रहे हैं। खालिस्तान की एक मूवमेंट जो है जो कि हिंदुस्तान से खुद को अलग करना चाहती है। अब इस मूवमेंट के ये सरबराह थे। अच्छा, इन पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगे हैं, जैसे कि इंडियन जो एक फॉर्मर आर्मी चीफ जिनका नाम अरुण विद्या था, जो कि आर्मी चीफ ड्यूरिंग ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऑपरेशन जो हुआ था उसमें ये आर्मी चीफ रहे थे, तो उनके खिलाफ उनके कत्ल का इल्ज़ाम भी इन पर था। और फिर खालिस्तान कमांडो फोर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस अटैक ऑन इंडिया सॉइल। उन्होंने कहा कि इंडिया में जितने भी यहाँ पर हमले हुए हैं, इसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो परमजीत सिंह है। अब परमजीत सिंह का कत्ल लाहौर में हुआ। पाकिस्तान के शहर लाहौर में इंतहाई मतलूब खालिस्तानी दहशतगर्द परमजीत सिंह पंजवार को कत्ल किया गया। ये हिंदुस्तान की खबर है। परमजीत पाकिस्तान में मुख्तलिफ नाम से रहता था। हिंदुस्तान का ये ख्याल है कि ये जो शख्स थे ये पाकिस्तान मुख्तलिफ नाम से रहता था, और वहाँ से खालिस्तान हिमायत की सरगर्मियाँ चलाता था। जराये के मुताबिक परमजीत पंजवार को लाहौर में कुछ मोटरसाइकिल सवारों ने निशाना बनाया। मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर लाहौर के जौहर टाउन के सन फ्लाईओवर सोसाइटी के अंदर दाखिल हुए और इसे मुतअद्दिद गोलियां मारी, जिसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। बताया जाता है कि गोली लगने से पंजवार के मौके पर ही मौत हो गई। परमजीत सिंह खालिस्तान कमांडो फोर्स का लीडर था, जो एक दहशतगर्द तंजीम है। अब हिंदुस्तान की अकॉर्डिंग जो केसीएफ है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि दुनिया में वो कोई गलत मुतालबा नहीं कर रहे। हिंदुस्तान में जिस कदर सिखों के साथ ज्यादती की जा रही है, हिंदुस्तान में जिस कदर सिख की जो बेसिक जो ह्यूमन वायलेशंस हैं वो किए जा रहे हैं, खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, तो इस किस्म की फिर तंजीमें उठती हैं, वो अपने हुकूक के लिए उठते हैं। और इनकी जो तंजीम है खालिस्तान कमांडो फोर्स, ये भी अपने लिए अपने हुकूक चाहते हैं। इनका जो बेसिक डिमांड है वो अपने लिए अपना इलाका चाहते हैं, अपनी सरजमीन चाहते हैं। इसने 90 की दिहाई से पाकिस्तान में पनाह ले रखी थी। 90 की दिहाई से ये पाकिस्तान या 1990s में ये पाकिस्तान आए थे। वो मलक सरदार सिंह के नाम से पाकिस्तान में मुकीम था।
मलक सरदार सिंह के नाम से ये पाकिस्तान में मुकीम था। 90 की दहाई से पहले भी हिंद मुखालिफ सरगर्मी में सरगर्म था। अब उनका ख्याल है कि जो 90 से जो कबल है 90 यानी 90s में जब पाकिस्तान आने से कबल भी वो हिंदुस्तान में बहुत सारे सरगर्मियों में ये इंतहाई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। कहा जाता है कि 1986 में पाकिस्तान गया, जहां इसने लाहौर समेत कई जगह बदली, और हिंदुस्तान का ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान चला गया था और पाकिस्तान में उन्होंने पनाह ली और अब उनका कत्ल हुआ। एजेंसियों के मुताबिक 30 जून 1999 को चंडीगढ़ में पासपोर्ट ऑफिस के करीब होने वाला बम धमाका खालिस्तान कमांडो फोर्स के रहनुमा परमजीत पंजवार ने किया था। इस बम धमाके में 4 अफराद जख्मी हुए, जबकि कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा और बम स्क्वाटर के ट्रंक में रखा गया था। तो हिंदुस्तान का बुनियादी तौर पर यह ख्याल था कि ये जो शख्स है ये बुनियादी तौर पर जो एक दहशतगर्द था, यानी उनकी नज़र में ये एक दहशतगर्द था। अब परमजीत पंजवार कौन है, इनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं कि परमजीत का ताल्लुक कहाँ से है और ये क्या करते रहे हैं, ये बेसिकली KCF को उनने ज्वाइन कैसे किया, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। हिंदुस्तानी रियासत पंजाब में ड्रोन के जरिए मंशियात और हथियारों की स्मगल में मुलव्विस, ये हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट है, उससे इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि पंजाब में ड्रोन के जरिए मंशियात और हथियारों की स्मगलिंग करता था, ये हिंदुस्तान का ये कहना है। और परमजीत तरन तारन के करीब पंजवार गांव में पैदा हुआ था। इसने 1986 में अपने चचाजाद भाई लाभ सिंह के बुनियाद परस्त होने के बाद KFC में शमूलियत इख्तियार की। इससे पहले वो एक सेंट्रल कोऑपरेटिव में काम करता था। हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों लाभ सिंह के खात्मे के बाद परमजीत 1998 के दहाई में पाकिस्तान फरार हो गया था और वहां से इसने KCF की कमान संभाली। पाकिस्तान के जरिए पनाह दिए जाने वाले इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की सरफहरिस्त में मौजूद परमजीत ने असलहा और हीरोइन की सरहद पार स्मगलिंग के जरिए फंड्स इकट्ठा करके KCF को जिंदा रखा। हुकूमत पाकिस्तान के इनकार के बावजूद लाहौर में ही रहा, जबकि इसकी बीवी और बच्चे जर्मनी चले गए। KCF के सरबराह परमजीत हिंदुस्तान में सिख इंतहा पसंदी को फरोग देने के साथ साथ कत्ल की साजिश, हथियारों की स्मगलिंग में मतलूब था और वो साबिक आर्मी चीफ AS विद्या के कत्ल और लुधियाना में मुल्क की सबसे बड़ी बैंक डकैती के सिलसिले में भी मुलव्विस था या मतलूब था। जुलाई 2020 में UAPA के तहत इसे दहशतगर्द करार दे दिया गया। अब एक चीज वाज़ेह तौर पर आपको मैं बता दूं, ये जो शख्सियत है जो हिंदुस्तान ने इनको बड़ा दहशतगर्द डिक्लेयर किया कि ये इसमें मुलव्विस था, कसूर इनका सिर्फ एक था कि ये चाहता था कि सिख में यानी हिंदुस्तान में मौजूद सिखों को हुकूक मिले, और जब हुकूक नहीं मिले तो फिर उन्होंने मूवमेंट शुरू की KCF खालिस्तान कमांडो फोर्स, जिसके जरिए से इनका ये मुतालबा जो है कि हमें अलग टेरिटरी चाहिए, यानी वो हिंदुस्तान से खुद को अलग रखना चाहते हैं। द खालिस्तान मूवमेंट इज अ सेपरेटिस्ट मूवमेंट सीकिंग टू क्रिएट अ होमलैंड फॉर सिख बाय एस्टेब्लिशिंग एन इथनो रिलीजियस सॉवरेन स्टेट कॉल्ड खालिस्तान। ये उनका बेसिक एक डेफिनेशन है और ये जो 1970 80 में इसने आगाज हुआ। द सिख सेपरेटिस्ट लीडर जगत सिंह चौहान claimed that during his talks with पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो, यानी ये फिर एक अलग डिटेल है, इसके साथ मैं आपको फिर कभी आगाह करूंगा। लेकिन जो मौजूदा चीज़ इस वक्त है कि पाकिस्तान में इस शख्स का कत्ल होना बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। वो सवाल आपके सामने रख देते हो। पहला सवाल ये कि किसने कत्ल किया, दूसरा सवाल ये कि ऐन मौके पर जो हिंदुस्तान का दौरा किया बिलावल भुट्टो ने, उसके बाद से फ़ौरन इसका कत्ल हो जाना, तो ये बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। दीजिए नौमान खान को पाक अफेयर से इजाज़त। अल्लाह निगहबान।